वेलकम टू दिस चैनल गाइस। तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नेम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी फुली बेस्ड रहेगा, जिसमें से हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी। मैंने पैराग्राफ को लाइन टू लाइन में समराइज करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पे कुछ लाइंस दी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और मेरा मेन मोटिव ये है कि जो पैराग्राफ है उसको मैं लाइन टू लाइन रीड करूं, ताकि वो लाइंस आपके दिमाग में छप सके और आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सको, मेमोराइज कर सको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में पहली लाइन ये है कि एज यू अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वी पेरेंट्स। इट मीन्स कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं, क्योंकि अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करेंगे। ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल, जिसमें से हम फर्स्ट लाइन का मीन्स ये होता है कि ह्यूमंस जो हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली तीन प्रकार का होता है। मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन कह रहा हूँ कि एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो इस चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एज यू नो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जितने भी ह्यूमंस हैं वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये वीवी पेरेस होते हैं। वीवी पेरेस का मतलब होता है जो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें से कोई लार्वल स्टेज या एग नहीं बनता। वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वन को। सेकेंड लाइन का मतलब है द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें से स्पर्म इन मेल, ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ह्यूमंस में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, इस लाइन का मतलब ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने टाइप के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में। तो आप कह सकते हो कि गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो एक पहला इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट हो गया इंसेमिनेशन, जब आप क्वाइटस के दौरान पेनिस इंसेमिनेट करते हो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। और फाइनली इंसेमिनेशन के बाद जब फ्यूज़न होता है फीमेल गैमेट से, फीमेल एग से स्पर्म का, तो जाइगोट फॉर्म होता है। अब अगली लाइन का जो मतलब है, जैसा कि इसमें लिखा है एनसीईआरटी, अगली लाइन है दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, जिसको हम इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी इवेंट्स मैंने अभी बताए, उस इवेंट्स के बाद क्या होता है। जब फ्यूज़न हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इट मीन्स जो जाइगोट है वो डिवाइड होके 2 से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32 सेल्ड जाइगोट बनता है, जिसके स्टेजेस हैं कुछ, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला। उसी तरह एक ब्लास्टोसिस्ट, एक नाम की ब्लास्टोसिस्ट बनता है जो कि अटैच हो जाता है यूटेराइन से। अटैचमेंट को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल से, हम उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब जो इम्प्लांट हुआ है यूट्रस में, जाइगोट, जिसको हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला, वो अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो करेगा, जिसको जेस्टेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम जेस्टेशन बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम, ये जो प्रोसेस है इसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स बनते हैं। फाइनली जब फुली मैच्योर फीटस हो जाता है, क्योंकि हम उसको फीटस बोलने लगते हैं, उसके बाद जब 9 मंथ
यानी 3 ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो बेबी का पार्चुरेशन यानी डिलीवरी हो जाती है। तो इस लाइन का हम ये मतलब कह सकते हैं, इसमें एक सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ कि किन इन 4 ऑप्शंस देंगे कि कौन सा सीक्वेंस सही है, तो आप कह सकते हो कि पहले इम्प्लांटेशन होगा, फिर जेस्टेशन पीरियड आएगा, फिर पार्चुरेशन आएगा। तो ये एक सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू।